हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स चैप्टर यानी कंटिन्यूटी एंड डेरिएबिलिटी करेंगे। तो जिसमें हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए वन वेरिएबल। तो इससे पहले हमें ये देखना है कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी यानी इसका मतलब क्या होता है, लगातार। यानी कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ लगातार है वो हमारी क्या है, कंटिन्यूस, यानी उसमें कंटिन्यूटी है। अब जैसे हम एक ग्राफ लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस। यहाँ x इज इक्वल टू ए, यहाँ x इज इक्वल टू बी। जो हमारा ये ग्राफ है यानी a से b तक, a से b तक क्या है हमारा, ये कंटिन्यू, यानी a से लेकर क्या है b तक, इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, तो ये क्या है हमारा, कंटिन्यू है। बट अगर हमारा ग्राफ हो x, ये हमारा y, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, हमने यहाँ ये ब्रेक हो गया और आगे यहाँ हमारा ये, तो इसका मतलब हमारा जो ये ग्राफ है ये क्या है हमारा, यहाँ ये ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यूटी का मतलब है जिसमें बिल्कुल ही ब्रेक ना हो, हमारा बिल्कुल क्या है, कंटिन्यू चलता जाए, वो हमारी कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग होगा। बट जिसमें क्या आ गया हमारा, ब्रेक आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यू। तो ये हमने कंटिन्यूटी के बारे में और डिसकंटिन्यूटी के बारे में तो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो समझ लिया। लेकिन अगर हम सम में ये करें तो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यू है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसे है, इसे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू सी, इस सी पॉइंट पे ये क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यू। लेकिन हमें क्या करना हो, इस पॉइंट से थोड़ा सा इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमें क्या है निकालें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी इसमें, यानी x इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इस साइड ले सकते हैं, तो इसमें से हम क्या है, c से माइनस कर सकते हैं, यानी यहाँ लगा दें हम h, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया इसमें माइनस। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चले गए, तो ये हमारी राइट हैंड साइड, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू सी प्लस में h। अब ये तीनों पॉइंट जब हम फंक्शन में रखते हैं तो इसे हम नाम देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो है हमारा, इसे हम नाम देंगे राइट हैंड लिमिट, और ये हमारा क्या होगा, फंक्शन। जब ये तीनों इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। और हम जैसे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैंने स्टेटमेंट ली है, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वेयर और x नॉट इक्वल 1, यहाँ मैंने ले लिया 2x इज इक्वल टू 1। आपने ये बताना है कि ये हमारा फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है 8x इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो ये 1 पे हमारा क्या है, जैसे यहाँ मैंने x इज इक्वल टू सी लिया था, यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 1, तो 1 आ जाएगा, यानी इससे थोड़ा सा कम, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी यहाँ हम क्या ले सकते हैं, जैसे पहले हम लेंगे लेफ्ट
यानी लिमिट हमारी है, लिमिट कौन सी है हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें x यहाँ हम क्या लेंगे, यानी हमारी जो लिमिट है इससे क्या आ जाएगा, लेस, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, यानी हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, यहाँ क्या है हमारा एक्स स्क्वेयर है। अब एक्स स्क्वेयर की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ, अब 1 माइनस एच, क्योंकि यहाँ हमें क्या रखना है, जैसे c माइनस एच रखा था, हमें यहाँ रखना है 1 माइनस एच, और इसका हमने ले लिया स्क्वेयर, 1 माइनस एच, और h की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। h की वैल्यू हमेशा ही हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब हम यहाँ रखते हैं, देखो h की जगह मैंने 0 रखा है और 1 का स्क्वायर हमारा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 1। अब हम राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है, इसमें हम लेते हैं तो 1। अब देखो राइट हैंड लिमिट है तो c प्लस में h, देखो इस ग्राफ में हमने क्या लिया था, c प्लस में h, यानी हम क्या लेते हैं यहाँ पर प्लस, यानी थोड़ा सा आगे, यानी ये क्या है हमारा x इज इक्वल टू, यहाँ c की जगह अगर 1 ले, 1 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस, और ये क्या आएगा 1 से आगे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी स्लाइटली ग्रेटर। तो हम क्या लेंगे 1 प्लस। अब यहाँ हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 1 प्लस में h, तो एक्स स्क्वेयर की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस में h, और h का यानी x की जगह 1 प्लस h इसका स्क्वेयर, और h की वैल्यू हमारी क्या होगी 0। अब h की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 का स्क्वेयर 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शन देखो अब हमारा x इज इक्वल टू 1, यहाँ x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 रखा है, तो हमारा क्या वैल्यू आनी चाहिए 2। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है उसमें 1 रखा है तो 2 वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तो 1 बनाई है, लेकिन अगर फंक्शन है, यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ 1 रख दें ओनली, तो हमारा फंक्शन में तो ये कहता है 2 आती है वैल्यू, लेकिन 2 तो नहीं आती है हमारी यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आता है, राइट हैंड लिमिट 1 आता है, बट नॉट इक्वल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये डिसकंटिन्यू हो गया। एज इट इज़ हम स्टेटमेंट लेते हैं, देखो जैसे स्टेटमेंट है हमारी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। इंडिकेटेड पॉइंट्स है उस पर आपने चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो जैसे पॉइंट्स हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है 2x + 3, तो हमारा फंक्शन ये है, और इंडिकेटेड पॉइंट 8x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या है हमारा 1। तो अब देखो फंक्शन है, फंक्शन में हमें क्या रखना है 1 रखना है। 1 रखने के बाद में अब हमने क्या है, यानी हमने प्लस का लिया है, प्लस का है 1 हमारा, तो हमने 1 लिया है। अब फंक्शन हमारा है 2, x की जगह हमने क्या रख दिया 1 और प्लस में 3, 2 1 = 2 और प्लस में 3, तो ये हमारा क्या आ गया 5। अब देखो 1 प्लस का रखा है तो हमारा 5 भी क्या आ गया प्लस का आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन इज x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया हमारा ये कंटिन्यूस हो गया। अगर हम 1 रखते हैं, लेकिन अगर ये माइनस का आ जाता हमारा, ठीक है, यहाँ 5 हमारा क्या आ जाता माइनस का, तो वो क्या हो जाता, देखो हमने जो ग्राफ बढ़ाया था ये तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ अगर माइनस का आ जाता तो अपोजिट नहीं हो जाता, ये अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता हमारा ये डिसकंटिन्यूस होता। एज इट इज हम
देखो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी 8 x इज इक्वल टू 2, यानी फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वेयर -4 वहन x नॉट इक्वल टू 0 वहन x इज इक्वल टू 2। आपने एग्जामिन करना है कि ये हमारा कंटिन्यूस है 8 देन x इज इक्वल टू 2 पर। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम पहले देखो हमारे पास में लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास में x यानी 2 हम लेते हैं, लिमिट हमारी है 2 और फंक्शन हमारा एक्स स्क्वेयर -4 सॉरी अपोन में इसके x -2, ये स्टेटमेंट है हमारी। तो हम क्या लेते हैं, देखो फंक्शन हमने ये ले लिया एक्स स्क्वेयर -4 x -2 और ये हमारा फंक्शन है। अब हमें लिमिट हमारी क्या है, लिमिट हमारी है 2। अब पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जैसे एक्स स्क्वेयर -4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x -2 और x +2 और डिवाइड में x -2 है हमारा, x -2 से x -2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारी लिमिट है x टेंज 2, अब हम लेंगे लिमिट 2 है हमारी और x +2। अब हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये 2 पे हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो अब ये पता है कि हमारा 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो 2 से स्लाइटली हम क्या ले लेते हैं, ग्रेटर, और स्लाइटली हम ले लेते हैं लेस। अब जब हम स्लाइटली लेस लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और हम क्या करेंगे 2 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 - h होगी, h 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ हम क्या रखेंगे, x की जगह 2 - h प्लस में 2, h की जगह हम क्या रखेंगे 0 और 2 2 हो गया हमारा 4। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा 4 आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट यानी जो हमारा यानी x इज इक्वल टू 2 है, 2 यानी उससे यानी फंक्शन से स्लाइटली ग्रेटर यानी 2 प्लस में h। अब फंक्शन हमारा x +2 है, x +2 फंक्शन है तो हम क्या लेंगे इसमें 2 + h प्लस में 2 + h प्लस में 2, अब 4 प्लस में h और h की जगह हम क्या रखते हैं 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 4 आ गया। अब देखो हमारा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ हमें क्या रखना है 2। जब 2 रखते हैं तो कहते हैं कि ये 0 आता है, ये क्या कह रहा है 2 रखते हैं तो 0 आता है। और कंटिन्यूस कब होगा, जब तीनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट और राइट तो इक्वल है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ x वो क्या है हमारा नॉट इक्वल, क्योंकि ये 0 के इक्वल तो नहीं आता। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, लेकिन ये तो हमारा 0 है, तो दैट्स आर डिसकंटिन्यूस। इसी तरह हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट हमारी है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन ऑफ x, देखो भाई एक्स स्क्वेयर -6 अपॉन में एक्स स्क्वेयर -2x -3, x नॉट इक्वल 3 इफ और 5/3 इफ x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन में है
फंक्शन में अगर हम 3 रखेंगे तो 5/3 आएगा हमारा। लेकिन अभी क्या करना है, इसे सोल्व करें। तो इसे सोल्व करने से पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखो जैसे लिमिट और 8x = 3। अब आपने डिस्कस करनी है कि ये हमारा यानी x = 3 इस पर ये कंटिन्यूटी है इसकी या नहीं है। तो लिमिट हमारी है x → 3। अब यहाँ हम लेते हैं x² - x - 6। अब 6 है, इसके फैक्टर हम बनाते हैं। देखो जैसे हम यहाँ बना लेते हैं x² - x - 6, x² - 3x + 2x - 6। अब x कॉमन आया, x - 3, 2 कॉमन, x - 3। तो हमारे फैक्टर हो गए x + 2 और x - 3। अब हम डिनोमिनेटर के बना लेते हैं। देखो x² - 2x - 3, हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर हमारे क्या आएंगे, देखो x² - 3x + x, 3 में से यानी 1 माइनस का माइनस का 2 और -3, x कॉमन, x - 3 + 1 x - 3। तो अब x + 1 और x - 3। अब देखो हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए इसमें। फैक्टर हमारे आ गए हैं, लिमिट हम लेते हैं, फंक्शन है फंक्शन ऑफ x, लिमिट 3 यानी x + 2 x - 3 अपॉन में x + 1 और x - 3। इससे अपना ये कैंसिल हो गया। क्या रह गया अपना x + 2 और x + 1, ये अपना रह गया। अब हमें लिमिट क्या रखनी है, लिमिट हमें रखनी है 3। किसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट और राइट, क्योंकि इसने कहा फंक्शन में आपने 3 रखना है। तो इससे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर ले लेते हैं हम। स्लाइटली लेस लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसमें हम लेते हैं स्लाइटली लेस 3 - h, और h की जगह हमें 0 रखना है। अब देखो x की जगह हम रखेंगे 3 - h + 2 और यहाँ पर भी 3 - h + 1। तो क्या आएगा अपना, देखो h की जगह 0 आ जाएगा, तो 5/4। एज इट इज हम क्या ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट 3 प्लस में h और h 0। अब स्लाइटली हमने क्या ले लिया, ग्रेटर, ग्रेट लिया है, तो हमारा क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो अब हमें क्या है, हमारी जो लिमिट है वो हमारी है 3 प्लस में। अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं, 3 प्लस में h + 2, 3 प्लस में h + 1, और h की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो 5y में 4, 5/4। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी इक्वल है, बट नॉट इक्वल फंक्शन, क्योंकि 3 रखेंगे तो क्या कह रहा है ये ओ सॉरी, अगर हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/3। ये कह रहा है कि अगर 3 रखेंगे तो 5/3 फंक्शन में, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 5/3 नहीं आई। तो क्या लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये 5/4 आई है, नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ x, ये इक्वल नहीं है इसके। तो क्या है हमारा डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूस है। एज इट इज हम और पार्ट ले सकते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ x साइन ऑफ 2x अपॉन में साइन ऑफ 3x व्हेन x नॉट इक्वल 0 टू व्हेन x = 0, 8x = 0। इस पे आपने क्या बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखो अब 0 है, नॉट इक्वल 0, तो इसके अकॉर्डिंग
हम क्या लेंगे कि ये 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं। 0 से हम क्या ले लें, स्लाइटली लेस ले लेते हैं और स्लाइटली ग्रेटर ले लेते हैं। तो इससे पहले हमें क्या करना है कि साइन 2x है, ये हमने +1 में एक मेथड किया था, ध्यान हो तो हमारा, हमने साइन ऑफ x अपॉन में x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसे इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। देखो फंक्शन ऑफ यानी लिमिट हमारी क्या है 0, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है साइन ऑफ 2x है और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में साइन ऑफ 3x कर लेते हैं। अब अगर साइन ऑफ 2x है, इसके डिवाइड में हमें 2x बनाना है और यहाँ 3x है, यहाँ हमें 3x बनाना है। अब देखो हम कैसे बनाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ 2x, अब इसे 2 से डिवाइड कर दें और 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, एज इट इज़ यहाँ 3 साइन ऑफ 3x, और 3 से क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। इतना क्लियर। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें यहाँ हमारा x है, यहाँ हमें x लेके आना है, तो x से डिवाइड कर दे और x से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, एज इट इज़, इसे भी क्या x से डिवाइड और x से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो जो एक्स्ट्रा है हमारा, जो हम फॉर्मूले बनाते हैं उससे एक्स्ट्रा है उसको हम अलग ले लेते हैं, यानी लिमिट हमारी है 0। अब देखो ये 2x है, ठीक है, ये 2x है, ये हमारा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा मेथड तो इससे कंप्लीट हो जाएगा, साइन ऑफ x डिवाइड में x 1 के इक्वल, तो ये 1 बन जाएगा अपना, और ये 2x यहाँ ले लिया हमने, ये हमारा क्या आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 3x मल्टीप्लाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 3x अपॉन में 3x, क्योंकि इसे डिवाइड से डिवाइड है तो इसका हम रिस्प्रोकल करेंगे तो यही बनेगा हमारा, इसको ऐसे। अब ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, हमने देखो यहाँ क्या किया है, साइन ऑफ x अपॉन में x क्या होता है हमारा 1। अब लिमिट 0, 2x की 1 से मल्टीप्लाई यानी 2x, और अपॉन में 3x, ये क्या हो गया अपना 1, x से x हमारा कैंसिल, 2/3। अब 2/3 आ गया अपना ये, अब 2/3 आ गया। अब देखो अगर हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो यहाँ हमारा x वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये आना हमारा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी और राइट हैंड लिमिट भी ये आएगी। लेकिन फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, देखो फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, फंक्शन में अगर 0 रखेंगे तो 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट तो हमारा 2/3 है, लेकिन फंक्शन तो हमारा 2/3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये डिसकंटिन्यूस है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल फंक्शन दैट्स डिसकंटिन्यूस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो धन्यवाद।